जय श्री राम दोस्तों। आपने रामायण खूब पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन क्या आपने राम की बहन के बारे में कभी सुना है? आज के अपने वीडियो में मैं राम की बहन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियों और उनसे होने वाले 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास अवश्य मिलता है। भगवान राम की बहन शांता का सच यह है कि शांता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। शास्त्र से लेकर पाक कला तक में पारंगत थी। रानी कौशल्या की एक बहन थी, रानी वर्षिणी, जिनका विवाह अंग देश के राजा रोमपद से हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि किन्हीं कारणों से उनकी कोई भी संतान न हो सकी। एक दिन रानी वर्षिणी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता की सुंदरता और शालीनता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वर्षिणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई भी संतान नहीं है, किंतु मेरी इच्छा है कि शांता की तरह ही मेरी भी एक पुत्री हो। वर्षिणी की इस बात पर राजा दशरथ ने उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती हैं। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं देती है। फलस्वरूप ब्राह्मण को निराश होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान बिल्कुल भी रास नहीं आता है। वह अंग देश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में बिना वर्षा अंग देश में सूखा पड़ जाता है। इस कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषि श्रृंग राजा को यज्ञ कराने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती है। इससे अंग देश में आई समस्या का अंत होता है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह भी ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं। ऋषि श्रृंग उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। राजा दशरथ बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। देवी शांता भी अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित होती हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं।
वह राजा को एक पात्र में खीर देते हैं। उसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ग्रहण करती हैं। कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच, जो कोई नहीं जानता था, राम को ज्ञात हो जाता है। बहन शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी मां को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय श्री राम।